हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ अपनी नई वीडियो लेकर, जो है यूपी लेखपाल ग्राम समाज और विकास के बारे में। तो देखते हैं हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा। तो भाई हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भाई कि ग्राम किसे कहते हैं, समाज किसे कहते हैं तथा विकास किसे कहते हैं, तथा विकास किस माध्यम से किया जा सकता है। फिर और क्या पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा उसके अंदर लेखपाल के बारे में कि भाई लेखपाल कौन होता है। ठीक है, लेखपाल का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। ठीक है, लेखपाल की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है, लेखपाल का वेतन कौन देता है, लेखपाल का ट्रांसफ़र कौन करता है। ठीक है, तो लेखपाल का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तथा इसका सृजन किसने किया। ठीक है, पटवारी से नया नाम लेखपाल, ये कैसे पड़ा। ठीक है, और अधीन किसके होता है लेखपाल। तो ये सभी क्या है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम अब आज आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेखपाल के कार्यों के बारे में। तो लेखपाल के कार्य क्या होते हैं ये देखते हैं। तो लेखपाल के कार्यों के बारे में जानते हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि भाई लेखपाल के कार्य कहाँ पर वर्णित है। तो लेखपाल के कार्य वर्णित है आपके लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लेखपाल के कार्यों को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं वो, एक होता है आपका राजस्व संबंधी कार्य, आपदा एवं राहत कार्य और अन्य कार्य। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं राजस्व संबंधी कार्य। तो राजस्व संबंधी कार्य में क्या क्या आता है। तो राजस्व संबंधी कार्यों में क्या होता है, लेखपाल को प्रत्येक तहसील दिवस पर तहसील में उपस्थित होना होता है, और इसमें बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, सुनते हैं उन्हें, उनका निवारण करते हैं। तो तहसील दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को। ठीक है, 2017 से इसका नया नाम क्या कर दिया गया, संपूर्ण समस्या समाधान दिवस। किसने किया, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अब देखते हैं हम कि भाई लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 25 में क्या वर्णित है। तो लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के पैरा 25 में वर्णित है भाई लेखपाल के डॉक्यूमेंट्स वर्णित हैं। इसमें क्या क्या होता है आपका सजरा, जिसे कि गांव का नक्शा कहते हैं, खसरा या खतौनी, जिसके अंदर गांव के बारे में लिखा रहता है कि किसकी ज़मीन है, किसकी ज़मीन है, कौन से नंबर पे पड़ती है, उसका नंबर क्या है, इसका मालिक कौन है। ठीक है, तथा लेखपाल के पास क्या होता है भाई दिनचर्या बही होती है, डायरी, जिसके अंदर लेखपाल के रोज़ के कार्यों को वो लिखता है। तथा क्या होता है सीमा घोतक चिन्हों की सूची भी होती है उसके पास, तथा भू अभिलेख संबंधी सभी कागजात होते हैं उसके पास, जिन्हें वो तैयार करता है तथा अपने पास रखता है। तो देखते हैं लेखपाल के और अन्य कार्य क्या है। लेखपाल के अन्य कार्यों में क्या आता है कि भाई ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण तथा ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति के सभी मामलों की रिपोर्ट। ठीक है, लेखपाल किसको देता है, कलेक्टर को देता है। ठीक है, तथा किए गए कार्य का विवरण रजिस्ट्रार और कानूनगो को सौंपना और नया कार्य प्राप्त करना, ये सब भी क्या है लेखपाल के कार्यों में आता है। फिर अब अगला देखते हैं हम लेखपाल के राहत और आपदा संबंधी कार्य। तो इसके अंदर क्या आता है, जैसे कभी भाई बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है। ठीक है, ओला या पाला पड़ जाता है, या फसल को कोई रोग हो जाता है, या मनुष्य या पशुओं में कोई संक्रामक रोग हो जाता है, या घर या फसल में भयंकर कोई आग लग जाती है। तो लेखपाल क्या करता है, इन सबसे संबंधित विवरण तैयार करता है। ठीक है, कि और उस विवरण में क्या होता है कि भाई किसको कितना नुकसान हुआ। ठीक है, कि किसको कितना नुकसान हुआ, किसको कितनी सहायता चाहिए, तथा ये सभी विवरण वो तैयार करता है और किसको देता है, संबंधित अधिकारी को देता है। ठीक है, इन संबंधित अधिकारी में कौन हो सकता है, रजिस्ट्रार कानूनगो, जिसे वो रिपोर्ट देता है। ठीक है, यदि सुपरवाइजर कानूनगो उसके पड़ोस में ही है तो वो उसे भी सूचित करता है। तो लेखपाल के दूसरे कार्य देखते हैं, अन्य कार्यों में और क्या आता है। तो ये तो आपके राहत और आपदा संबंधी कार्य हो गए। लेखपाल के अन्य कार्यों को देखते हैं। लेखपाल के अन्य कार्यों में क्या आता है आपका, भाई पशु गणना संबंधी कार्य, जनगणना संबंधी कार्य, कृषि गणना संबंधी कार्य, तथा लेखपाल राजस्व पुलिस के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये तो आपके लेखपाल के सभी कार्य थे। लेखपाल के अन्य कार्यों को भी देख लेते हैं। लेखपाल के थोड़े और भी कार्य हैं, वो क्या क्या हैं देखिए। लेखपाल अपने कागजात, ठीक है, जिसमें क्या करता है वो खेत का नाम, लगान, उसका नंबर आदि सभी नोट करता है। तथा लेखपाल अपने हलके के गाँव का प्रत्येक वर्ष क्या करता है, आकर निरीक्षण करता है, और इस निरीक्षण को क्या कहते हैं, पड़ताल कहते हैं। ठीक है, तो हल्के क्या होता है, तो गांव को जो लेखपाल को जो भी गांव दिया जाता है, जो उसके क्षेत्र में आता है, उसे हल्का कहते हैं।
ठीक है। लेखपाल और क्या कार्य करता है? खेतों की नाप तथा कमी वृद्धि को नक्शे में अंकित करता है। नक्शा किसे कहते हैं? सजरा को कहते हैं। ठीक है। लेखपाल के पास खेती संबंधी सभी कागजात रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? भू अभिलेख रिकॉर्ड कहते हैं। लेखपाल अपनी यदि कोई किसान अपनी ज़मीन के संदर्भ में कोई जानकारी चाहता है तो लेखपाल सरकारी शुल्क लेकर क्या करता है भाई? जानकारी उपलब्ध करा देता है। ठीक है। जब कभी सुपरवाइज़र कानून को लेखपाल के क्षेत्र में जाता है तो लेखपाल उसे क्या करता है? रिपोर्ट करता है। ठीक है। फिर लेखपाल तहसील के आदेश का कागज़ प्राप्त होने पर क्या करता है? अभिलेखों की प्रतियां प्रमाणित करता है तथा तहसील को भेजता है। लेखपाल का आखिरी कार्य देखते हैं। लेखपाल को भूमि प्रबंधन समिति, ठीक है, तो लेखपाल को भूमि प्रबंधन समिति के निर्देशों में समिति संबंधी कार्य करने होते हैं। और लेखपाल क्या होता है? भूमि प्रबंधन समिति का पदेन मंत्री भी होता है। तो ये दोस्तों हमने पढ़ा लेखपाल के बारे में, ये लेखपाल के कार्य क्या होते हैं। अगली हम वीडियो बनाएंगे लेखपाल के ये कागजात कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सजरा, खसरा, खतौनी ये सब आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे भूमि पैमाइश के यंत्रों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं।